आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जो 2024 जून में एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में। और इसके लिए मैं बहुत अच्छे स्टडी प्लान लेके आई हूँ। मैं खुद सारे जो न्यू बुक है उससे मैं बताना चाहूँगी। मैंने सोचा कि मैं खुद इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैं उन बच्चों को देना चाहती हूँ जिनके पास में बुक या सारे सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इनमें सबसे फर्स्ट मैं पेपर फर्स्ट जो है यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है, उसका मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताऊंगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है सिलेबस मैं बता रही हूँ वो न्यू सिलेबस है 2024 जून का। ये सिलेबस है, जो भी चेंजिंग आया है उसके साथ में देख सकते हैं आप। 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ जनरल पेपर 1 है। ठीक है, तो ये तो वैसे प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन बुक है, यूथ कंपटीशन का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। पर इसमें बहुत ही अच्छे से एकदम जो न्यू सिलेबस है 2024 का वो दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो दिखाना चाहूँगी। बाद में हम पूरा ये बुक भी कवर करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है आप मतलब देखा जाए तो इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो हमें देखना ही है। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का, यूजीसी नेट पेपर 1 का, जो सभी सब्जेक्ट मतलब कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड देख लो, साइंस कॉमर्स जो भी हो, पेपर 1 जो है आपका, ये पेपर 1 जो है वो सबका सेम ही होता है। बाकी पेपर 2 आपका अलग रहेगा, बट ये जो होता है सारा सिलेबस वो हमेशा सेम रहता है सबका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है। अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र 1, नवीन पाठ्यक्रम एवं स्ट्रैटेजी, सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभियोग्यता। ठीक है, तो इसमें 10 यूनिट है टोटल। ये 10 यूनिट है, इकाई 1, इकाई 2, 3, 4, ठीक है, 5, ये थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल इसमें 10 यूनिट है पेपर 1 में। ठीक है, और पेपर 2 है वो मेरा तो हिस्ट्री है, मैं उसका भी बताऊंगी। और पेपर वन ये सभी का सेम ही होगा। तो चलिए सबसे पहले पेपर 1 देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। सॉरी, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये इकाई 1। इसको मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मैं छोड़ देती हूँ, इसमें बस ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं इकाई 1। सबसे पहला हमारा है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, और मैं हिंदी में ही कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को हिंदी में ही करवाऊंगी। तो शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें कितना टॉपिक है आपका, ये जो 10 यूनिट आप देख रहे हो ना, ये सिलेबस है। ये 10 यूनिट को मैं 10 डे में आप लोगों को बतानी हूँ, मतलब पर डे एक जो एक टॉपिक है वो मैं क्लियर कर दूंगी। भले ही वीडियो उसके बहुत सारे हो सकते हैं, 3-4 वीडियो में कवर हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मतलब पता नहीं उतना लंबा वीडियो प्रोसेस करना मुझे शायद मुश्किल लगेगा। इसलिए मैं 2-4 टॉपिक करके एक एक वीडियो में, ये एक दिन में एक जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सबसे फर्स्ट है शिक्षण अभिवृत्ति। तो क्या है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें आपका पहला है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण अवधारणाएं, उसका उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक व्यवस्थाएं, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक है, सेकेंड है शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व। ठीक है, शिक्षण प्रभावक कौन सा तत्व होता है, तो शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि।
शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है? तो परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित जो भी प्रणाली है वो। फिर मूल्यांकन प्रणालियाँ क्या है? मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। ठीक है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 का क्या है? पेपर टॉपिक 1। फिर टॉपिक 2 क्या है? शोध अभिवृत्ति। इसमें क्या है? शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। फिर है शोध पद्धतियाँ। क्या ये? प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। फिर शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। फिर 3 जो है, इकाई 3 जो यूनिट 3 है उसमें बोध है। क्या है ये? बोध है, एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर इकाई 4 या यूनिट 4 संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज। ठीक है। फिर आपका है इकाई 5। इकाई 5 या यूनिट 5, इसमें क्या है? गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृद्धि, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। यूनिट 6 में है युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। ये हो गया यूनिट 6। ये यूनिट 6 में ही है। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। यूनिट 7 में क्या है? आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, ये यूनिट 8 है। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। यूनिट 9 में लोक विकास और पर्यावरण, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप। ठीक है। बायोमास, नाभिकी और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की नियुक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। फिर लास्ट यूनिट जो है 10, इसमें है उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है।
उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। तो ये हो गया जो पूरा हमारा आप देखो क्या है यूनिट है, पूरा 10 यूनिट है। मैं इसको एक साथ नहीं, आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मैंने अच्छे से इसको जूम कर करके और आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ से कितने और कैसे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है। और देखिए इसका जो मतलब मैं बुक जिससे मतलब अभी ख़रीद के लाई हूँ 2024 के लिए, वो ये है आपकी बुक। एक मिनट, ये तो इसमें भी मतलब दिया गया है, लेकिन मैं बस बुक दिखा दे रही हूँ। ये बुक से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्यों मैं खुद ही इसे कल ही लेके आई हूँ। जून के लिए दृष्टि की है, NTA UGC NET JRF। ठीक है, जून का है। इसमें देखिए आपका जो पेपर 1 का है 10 यूनिट इसमें कवर है पूरा अच्छे से। शिक्षण अभिवृत्ति, अभिक्षमता, शोध अभिवृत्ति, अभिक्षमता, बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, अभिक्षमता, युक्तियुक्त, युक्ति संगत तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छे से ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, इससे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा से मैं इसको दिखा दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूँगी कि आप कवर कर लो। ठीक है, सेम वही चीज़ है इसमें, और ये 2024 जून के लिए ही है, न्यू एकदम बुक है। ठीक है, इकाई 10 कंप्लीट हो गया है। और देखिए यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है। मैं खुद भी इसी से पढ़ूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। मैं बस यही चाह रही हूँ कि जिनका भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बुक सारे नहीं हो पाते हैं, या तो फिर वो ऐसे एरिया में है जहाँ सब कुछ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए पेपर 1 में ये सब दोनों मैं यूज करने वाली हूँ। ये आपका हो गया प्रॉपर बुक, दृष्टि IAS का है पेपर 1 का। और ये मैं यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, मैं इसको लेने वाली हूँ ताकि सारे क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो जाए। ये 10 डेज में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी, 10 यूनिट 10 डेज में। भले ही वीडियो हो सकते हैं एक टॉपिक पे या एक यूनिट पे हो सके 4-5 वीडियो बन जाए, बट मैं एक दिन में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगी, यानी 10 दिन में मैं पूरा पेपर 1 कंप्लीट करूँगी। और ये जो है ये, ताकि आप इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा, मुझे भी मतलब समझ है कि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, तो हाँ इसमें कितनी टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं 10 डेज में अगर कंप्लीट करती हूँ तब तो आप इसको बार बार देख देख के, क्योंकि अब तो उतना टाइम रहा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम दे सको। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर 10 डेज में अगर कंप्लीट होता है तो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से मतलब कर सकते हो कि हाँ कितना देर मुझे इसमें टाइम देना है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका 2024 जून के लिए, तो इसे मैं कोशिश करती हूँ कि कितना भी हो, बट मैं इसे कोशिश करती हूँ कि इसे भी मैं 5 दिन में कंप्लीट कर दूँ। मतलब कि 15 डेज में पेपर 1 मैं पूरा कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, और कहीं पे भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कमी है, ये सुधार करना चाहिए, तो आप वो भी ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं वो सुधार करूँ और आप लोग को या हेल्प कर पाऊँ, जो मैं सोची हूँ वो मैं कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।